बकेट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी है। मतलब कोई भी पर्सन है, वो मरने से पहले वो सारी की सारी चीज़ें करना चाहता है या फिर उन सारी चीज़ों को पाना चाहता है। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माई बकेट लिस्ट टू अचीव। मतलब मेरी लिस्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं पाना चाहता हूँ अपने मरने से पहले। कॉल ऑन समबडी एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी से मिलना, मतलब फिजिकली किसी से मिलना। I'll call on you this evening to see how you are feeling। मतलब आप कैसा महसूस कर रहे हो या फिर आप कैसे हो, ये चीज़ देखने के लिए आज शाम को मैं तुमसे मिलूँगा, आज शाम को मैं तुमसे फिजिकली मिलूँगा। ग्रूव ऑन समथिंग या फिर ग्रूव ऑन समबडी, मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है, उसमें बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इंटरेस्ट होना या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में हद से ज़्यादा इंटरेस्ट होना, उसमें बहुत ज़्यादा रुचि लेना। तो जैसे एग्जांपल है, द होल कंट्री इज़ ग्रोविंग ऑन द वायरल सॉन्ग। मतलब जो भी वायरल सॉन्ग है, इस वायरल सॉन्ग को लेकर बहुत सारे लोग हैं या फिर पूरी कंट्री है, पूरा देश है, वो नशे में झूम रहा है या फिर पूरे देश को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है या फिर बहुत ज़्यादा लोग इस गाने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। गो ऑन अ डेट विद समबडी, मतलब किसी के साथ अकेले समय बिताने के लिए कहीं बाहर जाना, कहीं बाहर मिलने के लिए जाना या फिर कहीं बाहर मिलना फोर। तो जैसे एग्जांपल है, आई वॉज अबाउट टू आस्क दैट गर्ल टू गो ऑन अ डेट बट हर फ्रेंड कट इन एंड आई लॉस्ट द चांस। मतलब मैं उस लड़की से कहीं बाहर अकेले में समय बिताने के लिए मिलने के बारे में पूछने वाला था, लेकिन उसकी दोस्त बीच में आ गई या फिर उसकी दोस्त ने बीच में टांग अड़ा दी और मैंने मौका गंवा दिया। हुक वर्ड एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, मतलब जिसमें हम चीज़ों को टांग देते हैं उसको हुक बोला जाता है। मतलब उस हुक को भी हुक बोल सकते हैं और हुक इनटू समथिंग अगर हम बोलेंगे तो ये एक फ्रेजल वर्ब हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि किसी चीज़ से जुड़ जाना या फिर किसी चीज़ में शामिल हो जाना या फिर किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाना, ऐसे बोल सकते हो। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हिज हुक्ड इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। मतलब किसी पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हो, वो ऐसे कह रहे हो कि वो पर्सन दारू पीने की आदत से जुड़ गया है या फिर उसने दारू पीना स्टार्ट कर दिया है। हैव अ लॉन्ग फेस एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि लटका हुआ चेहरा बोल सकते हो या फिर किसी का उदासी भरा चेहरा बोल सकते हो। मतलब वो पर्सन किसी चीज़ से नाराज़ है, किसी पर्सन से नाराज़ है किसी बात को लेकर। डोंट स्पॉइल माई इवनिंग विद अ लॉन्ग फेस, चीयर अप। मतलब मेरी ये शाम अपने उदासी भरे चेहरे के साथ या फिर नाराज़गी भरे चेहरे के साथ मत बिगाड़ो या फिर मेरी शाम को ख़राब मत करो। तुम्हारा मुंह लटका हुआ है या फिर तुम्हारा जो चेहरा है वो किसी बात को लेकर उदास है, तो अपने मूड को ठीक करो। स्लगिश एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है वो सुस्ती भरा है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई जानवर भी हो सकता है, वो आलसी है या फिर ढीला ढाला है। आई एम फीलिंग स्लगिश आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह उठने के बाद मेरे को थोड़ा सा सुस्ती भरा महसूस हो रहा है क्योंकि रात भी मैं अच्छे से नहीं सो पाया और अभी मैं सुबह जल्दी उठ गया, तो इस टाइम पर मेरे को थोड़ा सा सुस्ती भरा या फिर आलसी भरा महसूस हो रहा है। कम क्लीन अबाउट एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब जैसे कोई राज है उसको आपने बहुत टाइम से छुपा के रख रखा था, लेकिन उसका सच, पूरा का पूरा सच किसी को बता देना या फिर पूरा का पूरा राज किसी के सामने खोल देना। आई थिंक यू शुड क्लीन कम अबाउट वेयर यू वर लास्ट नाइट। मतलब इसका यह है कि कल रात तुम कहाँ थे, इस बात को लेकर या फिर इस राज का तुम्हें खुलासा कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, या फिर इस राज को तुम्हें बता देना चाहिए कि कल तुम कहाँ पर थे। डिलीरियस एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है वो हद से ज़्यादा खुश है या फिर खुशी में पागल है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। ही इज सो डिलीरियस एंड ही डजंट नो वेयर ही इज़। मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत हद से ज़्यादा खुश है, मतलब उसे ये भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर है। वो खुशी में पागल है, वो कैसी हरकतें कर रहा है उसको ये तक नहीं पता, इस चीज़ को लेकर वो अवेयर नहीं है, वो नहीं जानता कि वो अभी कहाँ पर है। हाउ कम ये एक फ्रेज़ है, मतलब क्यों और कैसे, या फिर इस सेंस में भी बोल सकते हो ऐसे कैसे। हाउ कम यू आर सो अर्ली, मतलब ऐसे कैसे तुम इतनी जल्दी आ गए या फिर ऐसे कैसे तुम यहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच गए। डू समबडी अ गुड टर्न एक इडियम है, मतलब किसी के फ़ायदे के लिए कुछ अच्छा काम करना, उसके भले के लिए कुछ अच्छा काम करना, ऐसा काम करना कि उसका फ़ायदा हो जाए।
राशि डिड मी अ गुड टर्न बाय शेयरिंग हर नोट्स विद मी। मतलब अपने नोट्स को मेरे साथ शेयर करके राशि ने बहुत एक अच्छा काम किया, या फिर मेरे फ़ायदे के लिए या फिर मेरी भलाई के लिए एक अच्छा काम किया राशि ने अपने नोट्स को मेरे साथ शेयर करके। एट द लेटेस्ट एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है एक निर्धारित समय या फिर एक ऐसा समय जिसको आपने निर्धारित किया हुआ है, ना उससे जल्दी ना उससे देर में, एग्जैक्ट उसी समय पर। तो जैसे एग्जांपल है, I'll be there by 10 AM एट द लेटेस्ट। मतलब सुबह 10 बजे तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये जो समय है ये निर्धारित समय है, उससे पहले ना और ना ही उसके बाद में, उस ठीक उसी समय पर पहुँच जाऊँगा जो समय निर्धारित किया गया है। कम फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब मदद के लिए आगे आना या फिर किसी की मदद करना, ऐसा भी बोल सकते हो। पुलिस आर आस्किंग विटनेसेस टू कम फॉरवर्ड। विटनेस यहाँ पर एक नाउन है, मतलब किसी घटना का साक्षी बोल सकते हो। कोई पर्सन है जो गवाह है, जो कि उसने किसी घटना को होते हुए देखा है, उस पर्सन को आप विटनेस बोल सकते हो। तो पुलिस विटनेसेस से या फिर जो भी साक्षी हैं या फिर जो भी गवाह हैं उनसे मदद मांगने के लिए आगे आने के लिए पूछ रही है, मतलब उनसे कह रही है कि मदद के लिए आगे आओ। फ्रिवलस एक एडजेक्टिव है, मतलब एक सिली वे में बिहेव करना या फिर मूर्खतापूर्ण बिहेव करना, लापरवाही से बिहेव करना। आई डोंट लाइक योर फ्रिवलस कॉन्वर्सेशन, मतलब तुम्हारा जो भी मतलब मूर्खतापूर्ण जो भी व्यवहार करते हो या फिर एक सिली वे में जो आप व्यवहार करते हो, वो व्यवहार मेरे को अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से आप बात भी करते हो, तो वो बातचीत मेरे को अच्छी नहीं लगती। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 370 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। बेचअप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना या फिर कुछ बिगाड़ देना। हैवी रेन बेस्ड अप और प्लान टू गो टू नैनीताल, मतलब हमारा प्लान था नैनीताल जाने के लिए, लेकिन बहुत तेज़ बारिश पड़ गई, तो बहुत तेज़ बारिश ने हमारे प्लान को बिगाड़ दिया या फिर हमारे प्लान को बर्बाद कर दिया। कर्ल अप एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब सिकुड़ कर बैठ जाना, सिकुड़ कर लेट जाना, दोनों सेंस में इसका बोल सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है, आई वॉज फीलिंग कोल्ड सो आई कर्ल्ड अप इन द फ्रंट ऑफ हीटर, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी या फिर ठंड मेरे को महसूस हो रही थी, तो मैंने क्या किया, हीटर के सामने सिकुड़ कर बैठ गया। क्योंकि ठंड लग रही थी तो अच्छे तरीके से तो बैठ नहीं सकता था, तो हीटर के सामने मेरे को गर्मी लेने के लिए मैं हीटर के सामने बैठ गया सिकुड़ कर। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है हमारी ट्राई ऑन, मतलब कपड़ों को पहन कर देखना, या फिर बोल सकते हो कि कोई कपड़े ऐसे ट्राई करके देखना कि आप पर वो फिट आ रहे हैं या फिर नहीं, आप पर वो सूट कर भी रहे हैं या फिर नहीं, या फिर आप उसमें कैसे लग रहे हो, ये चीज़ें देखना। मे आई ट्राई दिस कोट ऑन प्लीज़, मतलब किसी से आप ऐसा कह रहे हो कि कृपया क्या मैं इस कोट को ट्राई करके देख सकता हूँ, या फिर इस कोट को मैं पहन कर देख सकता हूँ कि ये मेरे पे कैसा लग रहा है, ये मेरे को सूट कर भी रहा है या फिर नहीं, या फिर ये मेरे पर फिट आ भी रहा है या फिर नहीं। आर्जुअस एक एडजेक्टिव है, मतलब कठिनाइयों से भरा या फिर मुश्किलों से भरा, कोई काम हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस आर्जुअस जॉब, मतलब ये परेशानियों से भरी जो जॉब है, ये जो नौकरी है, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरी ये नौकरी है इसलिए मैं इसे नहीं करना चाहता, इससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है रीड आउट, मतलब किसी चीज़ को, जैसे कोई लिस्ट है उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाना, किसी के सामने बोलना, किसी के सामने बताना वो सारी लिस्ट के आइटम्स जो भी उस लिस्ट में लिखा हुआ है। प्लीज़ रीड दिस लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ, मतलब कृपया ये नामों की लिस्ट को पढ़कर सुना दो या फिर ज़ोर ज़ोर से पढ़ के सुना दो। मॉडिफाई ये एक वर्ब है, मतलब किसी के गुस्से को कम कर देना या फिर किसी की जो परेशानी है उसको, या फिर वो किसी कठिन स्थिति में है उसको सुलझा देना। तो जैसे एग्जांपल है, आई ट्राई टू मॉडिफाई हर बाय गिविंग हर फ्लावर्स, मतलब वो मुझसे किसी बात को लेकर नाराज़ थी या फिर वो मेरे से किसी बात को लेकर गुस्सा थी, तो मैंने उसे फूल देकर उसके गुस्से को कम करने की कोशिश की। ड्यूप ये एक वर्ब है, मतलब कुछ मनवाने के लिए या फिर अपनी बात को मनवाने के लिए किसी को झांसा देना।
किसी के साथ गेम खेलना, किसी को धोखा देना। यू गॉट ड्यूप्ड बाय शॉपकीपर, मतलब किसी को आप बता रहे हो कि तुम दुकानदार के द्वारा ठग लिए गए हो या फिर दुकानदार के द्वारा आपको धोखा दे दिया गया। सस्टेन, ये एक वर्ब है, मतलब किसी को जीवित बनाए रखना। कुछ चीज़ है, कोई सिचुएशन है, उसको जीवित बनाए रखना, उसको कायम रखना, या फिर कोई काम है उसको जारी रखना। तो जैसे एग्जांपल है, इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन रिलेशनशिप विद हर, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप को या फिर संबंध को आगे बढ़ाने में या फिर उसको जारी रखने में बहुत ज़्यादा कठिन काम है ये। पास द टॉर्च, ये एक इडियम है, मतलब कोई जिम्मेदारी है तो अपनी जिम्मेदारी को या फिर अपने काम को किसी और को सौंप देना। माई ग्रैंड मदर इज़ गेटिंग ओल्ड डे बाई डे, सो शी पास्ड द टॉर्च टू मी ऑफ डूइंग हाउस होल्ड चोर्स, मतलब जो मेरी दादी हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं या फिर दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हैं, उनकी एज बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने घर के काम करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। बी आउट ऑफ पॉकेट, ये एक इडियम है, मतलब पैसों की तंगी में होना। ही वॉज आउट ऑफ द पॉकेट सो ही आस्क्ड मी फॉर मनी, मतलब वो पैसों की तंगी में था या फिर एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा था जिसमें उसके पास बहुत ज़्यादा रुपए नहीं थे, बहुत ज़्यादा कंगाली भरी स्थिति से गुजर रहा था, तो उसने मेरे से रुपये मांगे। रिप ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कोई चीज़ है जितना उसका दाम होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वो महंगा होना। दिस जैकेट इज़ रिप ऑफ हियर, मतलब यहाँ पर जो जैकेट का दाम है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है या फिर जितना दाम होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर इस जैकेट को बेचा जा रहा है। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है लुक आउट फॉर समथिंग या फिर लुक आउट फॉर समबडी, मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को ढूंढना या फिर उसको अच्छे से खोजना या फिर उसको चेक करना। मतलब मैं उस लड़की के लिए या फिर उसके लिए जूतों को खोज रहा हूँ या फिर जूतों को ढूंढ रहा हूँ। गेट अलॉन्ग विद समबडी, इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन के साथ दोस्ताना वाला रिश्ता होना, दोस्ताना वाला व्यवहार करना। आई गेट अलॉन्ग विद दैट गर्ल, मतलब उस लड़की के साथ मैं दोस्ताना वाले व्यवहार के साथ रहता हूँ, दोस्ताना वाला रिश्ता है मेरा, मतलब एक दोस्ती भरा रिश्ता है। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है हमारी फिगर आउट, मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को समझना या फिर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद सॉल्यूशन निकालना। कैन यू फिगर आउट द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मतलब किसी से आप पूछ रहे हो कि क्या आप इस परेशानी का बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद हल निकाल सकते हो या फिर इस परेशानी को सुलझा सकते हो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है थिंक बैक, मतलब कुछ पास्ट में जो हुआ है उसको याद करना या फिर कोई मेमोरी है पास्ट की तो उसको रिकॉल करना। कैन यू थिंक बैक टू योर चाइल्डहुड हाउ नॉटी यू वर, मतलब क्या आप अपने बचपन की मेमोरी को रिकॉल कर सकते हो या फिर अपने बचपन की मेमोरी को याद कर सकते हो कि तुम कितने शरारती थे, कि तुम कितने नॉटी थे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है काउंट ऑन, ये किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है या फिर किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, मतलब किसी पर्सन पर या फिर किसी चीज़ पर भरोसा करना या फिर उस पर निर्भर रहना। कैन आई काउंट ऑन यू इन ट्रबल, मतलब परेशानी में क्या मैं आप पर निर्भर रह सकता हूँ, क्या आप मेरा मदद करोगे या फिर क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, जब मैं परेशानी में होऊंगा तो आप मेरी मदद करोगी या फिर नहीं। अगला एक वर्ड है हमारा सीमिंगली, ये एक एडवर्ब है, मतलब मालूम होता है, मतलब कुछ इस सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो जैसे प्रतीत होता है या फिर उचित रूप से। कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हो जैसे इट्स सीमिंगली सिंपल सिचुएशन टू डील विद, मतलब ये जो सिचुएशन है वो डील करने के लिए या फिर सुलझाने के लिए, इससे निपटने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है।